हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन जेई एडवांस के लिए अच्छी से चल रही होगी। तो अपन ने एक टेस्ट सीरीज़ जेई एडवांस के लिए स्टार्ट कर रखी है। उसका नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसको आप प्रैक्टिस के तौर पे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ वीके जायसवाल #VK सर। तो वीके जायसवाल #VK सर के नाम से आप सर्च करके इस चैनल पे आके अपनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने को एसेस कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ इंडिविजुअल टॉपिक ही ले रहा हूँ, फिर फुल सिलेबस टेस्ट को भी अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग 2 पे है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सिंगल चॉइस, सेंट्रल एटम ऑफ विच मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। आप स्क्रीन को पॉज करें, एक अटेम्प्ट दें, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखें। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात हो रही है ना, राइट। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर पूछा गया है। तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितने 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर आएंगे एंड लोन पेयर 1 लोन पेयर। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, राइट, एंड लोन पेयर निकालेंगे तो 1 लोन पेयर, है ना। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 8 - 2 3 लोन पेयर। और नेक्स्ट वन 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि सेंटर टर्म किसके पास मैक्सिमम लोन पेयर है। तो आंसर इज दिस, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर है ना। नॉट सी। आंसर इज सी, राइट। सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको आप अप्लाई कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को रीड करेंगे। चूज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथायोनिक एसिड। तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए भी हैं। H2S2O4, इसे बोलते हैं डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड। H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड। H2S2O5 it is pyrosulfurous acid। और H2S2O7 it is pyrosulfuric acid। पूछा गया डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला, तो आंसर इज बी, राइट। ये ऑक्सी एसिड्स के नेम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। हाँ, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम। Which of the following statement is correct for oxy acids of phosphorus? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं।
दे कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस इट इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी फास्फोरस में ये ऑप्शन होता है, और है ना, तो सही है, सारे sp3 टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री में होते हैं फास्फोरस। दे कंटेन p डबल बॉन्ड O एंड एटलीस्ट 1 POH। ऑक्सी एसिड के लिए हमारे पास एक आयोनाइजेबल H एटम होना चाहिए, तो ये कंडीशन सही है, एटलीस्ट वहाँ पे 1 OH ग्रुप होगा जिसको बोलते हैं आयोनाइजेबल H एटम। अगर आयोनाइजेबल H एटम नहीं है तो एसिड नहीं है। और P डबल बॉन्ड O भी होगा जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, तो ये भी सही है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड, सॉरी थर्ड वन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होगा H3PO, अस लिखा है तो 2, और इसकी बेसिसिटी जो होती है 1 होती है। इसमें आयोनाइजेबल H एटम 1 है, नॉन आयोनाइजेबल H एटम 2 है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डाइप्रोटिक एसिड लिखा है, तो ये गलत है। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर। NPK फर्टिलाइजर होते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस, फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो फास्फोरस फर्टिलाइजर जो बनता है वो फास्फोरिक एसिड से बनता है, सॉल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री फर्टिलाइजर बनते हैं, क्योंकि 3 डिग्री फर्टिलाइजर नहीं होगा, फर्टिलाइजर जो होगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा, दैट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। फर्टिलाइजर क्या हो, कौन से कंपाउंड होंगे, मस्ट बी वाटर सॉल्युबल, जो सॉइल से मिक्सअप होंगे। अगर कोई भी फर्टिलाइजर वाटर इनसॉल्युबल है तो फर्टिलाइजर नहीं होगा। कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर कैन नॉट बी एक्ट एज फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फास्फोरस में 1 डिग्री एंड 1 डिग्री समझते हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट होते हैं जो फास्फोरिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो आंसर ये भी सही है कि फास्फोरिक एसिड विल गिव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को रीड करेंगे। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस में कलर होता है, आई थिंक सबको मालूम है। फ्लोरीन येलो कलर में होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है, आयोडीन वॉयलेट है। तो कलर इन हेलोजेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसको होमोल्यूमो ट्रांजिशन बोला गया। यस, हेलोजेंस में कलर जो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन होता है, उसके कारण कलर होता है। जैसे NO2 गैस ब्राउन है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। हेलोजेंस में भी कलर होमोल्यूमो ट्रांजिशन से होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइग्रेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ल्यूमो है और ये होमो है, इनमें एनर्जी गैप होगा। तो जो एनर्जी फॉल होगी, फोटोन की एनर्जी, वो इस एनर्जी गैप के क्या होगा, E इक्वल टू एच न्यू या SC अपॉन लेमडा। एब्जॉर्ब लाइट की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी गैप E, है ना, एनर्जी गैप। तो यहां पे लिखा है इन फ्लोरीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइग्रेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, तो यहां पे ये गैप फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन में सबसे कम होगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन के एटॉमिक एनर्जी लेवल कम होते जाएंगे तो उनके एमओ में भी एनर्जी गैप वैसे ही आएगा।
I2 में एनर्जी गैप कम होगा तो उसके MO में भी एनर्जी गैप कम होगा, ये गैप। तो ये भी बात सही है। इन F2 मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बिटवीन HOMO एंड LUMO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस सही है। और वॉयलेट कलर होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर फ्लोरीन का कलर येलो है तो येलो हमें दिख रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट या इंडिगो होगा। तो वॉयलेट इंडिगो पे एब्जॉर्प्शन होगा तो ये हमें कलर क्या दिखेगा, येलो दिखेगा, है ना। अगर रेड है तो ग्रीन दिखेगा और ग्रीन है तो रेड दिखेगा। और यहाँ पे ब्लू पे ऑरेंज आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका कलर येलो है, अगर इसका येलो कलर है इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे एब्जॉर्प्शन होगा, वॉयलेट पे होगा। इसका कलर वॉयलेट है तो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन येलो पे होगा। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। इन I2 मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बिटवीन HOMO LUMO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये गलत है। तो आई थिंक आंसर इज गिवन, आंसर इज ABC। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ABC, है ना। नेक्स्ट, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, देखेंगे इसको। Find out the number of molecular species which has या have higher bond order than their respective neutral diatomic molecule। तो इसका O2 होगा, इसका C2 होगा, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा ये आपको पता करना है ना, बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, 15, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 11, इसमें 15, इसमें 3, 11, ये 18, 14, इसमें 13 और इसमें C2 13। चलिए बॉन्ड ऑर्डर 15 पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 15 पे, इट इज 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 11 पे, क्या आएगा 1.5, 15 पे, अगेन 2.5, इस पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इस पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, है ना। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 18 पे 1, है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और इस पे 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 13, 2.5 और 13, 2.5। अब देखो C2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखना है, C2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये एक आंसर हो जाएगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, तो ये आंसर नहीं होगा। एक तो ये आंसर हो गया क्योंकि कम है, NO का 2.5 होता है,
तो उससे कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, यहाँ पे और कम हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे 1.5, ये भी नहीं होगा। H2 मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1, N2 माइनस, ये भी नहीं, B2 तो सही है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये तो सही हो गया। 11 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5, तो ये सही है, ज़्यादा हो गया है ना। और O2 से कम हुआ N2, हाँ ये भी ठीक है। NO का बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो बढ़ गया, NO का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 2.5 आएगा, है ना, इससे बढ़ गया। ऐसे C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 2, उससे बढ़ गया। और B2 का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 1 आएगा, उससे भी बढ़ गया। तो नेक्स्ट N2 का 3 होता है, इससे कम हो गया, ये आंसर नहीं होगा। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये भी कम हो गया, है ना। C2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, इसने बोला है हैज़ हायर बॉन्ड ऑर्डर। एंड O2, यस ये आ जाएगा, क्योंकि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, तो आंसर इज 1 2 3 4, करेक्ट आंसर इज 4। राइट, थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना। फॉर्मूला तो मालूम ही होगा सबको। एक हमने ग्राफिकल मेथड भी बताया है, तो ग्राफिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे, ट्राई करेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज फ्रॉम गिवन लिस्ट, ये लिस्ट गिवन है, इन विच बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल आपको क्या बताना है, लेस देन 90, है ना। तो ऐसा 4 में कैसी ज्योमेट्री है, सीसा में लेस देन 90 होता है, यस। PCl 5 में एग्जैक्ट 90 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। IF7 में यस होगा, 72 का एंगल होता है। BRF 5 में लेस देन 90, स्क्वायर पिरामिडल, ये भी आंसर आ जाएगा। ये भी बेंट टी शेप में लेस देन 90 डिग्री एंगल आएगा। ये टेट्राहेड्रॉन आएगा, टेट्राहेड्रॉन में ये नहीं होगा। ये ऑक्टाहेड्रॉन होगा, ये भी नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर, ये भी नहीं होगा, यस ये हो जाएगा, क्योंकि P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है ना। - 60 डिग्री का एंगल है ना। ये इनके बीच में लोन पेयर भी होता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आंसर आ गया। तो इसमें 4 और 5, तो करेक्ट आंसर इज 5। आई थिंक इसमें हाइब्रिडेशन फार्मूला लगा देना है, सबके स्ट्रक्चर डायरेक्ट मैंने बता दिए। इसका शेप जो आएगा वो सीसा आएगा, इसका TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल, एंड इसका बेंट टी शेप, इट इज टेट्राहेड्रॉन, इट इज ऑक्टाहेड्रॉन, इट इज स्क्वायर प्लेनर, और ये स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में, है ना। आई थिंक ये एक शॉर्ट रिवीजन था। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये आंसर आपके आंसर की है, तो इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, ऐसे में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए हर टेस्ट सीरीज़ में, हर टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ तो एक ही है, आने वाले टेस्ट में आपको लाता रहूँगा, तो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, है ना। थैंक यू, विश यू
गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में।